नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड के बारे में सुना था कि नेपोटिज्म होता है, भेदभाव चलता है, पर बॉलीवुड को लेकर एक और सच सामने निकल के आ रहा है। आज जो खबर निकल के आ रही है, इसमें एक चीज़ से साबित हो गई कि बॉलीवुड को परवाह नहीं है कि आपके एग्ज़ाम्स हों। बॉलीवुड को मतलब है शूटिंग पूरी होनी चाहिए, चाहे फिर वो कोई भी कॉलेज में हो और कोई इंसान एग्ज़ाम देने आया हो वो गेट के बाहर खड़ा रहे, पर हमारी शूटिंग पहले पूरी होगी। आज दो खबर निकल के आ रही है जो बॉलीवुड की एक बार फिर से असलियत सामने ला रही है। सबसे पहले खबर निकल के आ रही है कि सारा और विक्की की एक शूटिंग चल रही है पिक्चर की लुका छुपी 2 की। ये शूटिंग कहा जा रहा है कि इंदौर के एक कॉलेज है, क्रिस्टन कॉलेज, वहाँ पर चल रही है करीब 1 महीने से। और कल एक वहाँ पर वाक़या हुआ जिसके बाद हंगामा मच गया। बताया जा रहा है कि कल वहाँ पर शूटिंग चल रही थी जब, तो शूटिंग के दौरान वहाँ पर बच्चों का कल एग्ज़ाम भी रख दिया गया और कुछ बच्चे जो शहर के बाहर से आए थे उनको कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम में देर से बैठाया गया क्योंकि वो गेट के बाहर ही खड़े रहे क्योंकि वहाँ पर शूटिंग चल रही थी। सोचिए, ये तो हाल है। मतलब बॉलीवुड को कोई पता नहीं था कि बच्चों के एग्ज़ाम है, हम शूटिंग बाद में करें। और सवाल जब कहा जा रहा है कि कॉलेज के डीन के ऊपर आया तो कॉलेज के डीन पल्ला झाड़ते हुए दिखे और बोलते हैं कि यहाँ पर लगता है थोड़ी गड़बड़ हो गई डेट्स को लेकर। मतलब आप यहाँ पर फिक्स कर रहे हो कि इस दिन आप शूटिंग कर सकते हो और उसके बाद आप एग्ज़ाम्स की डेट फिक्स की जा रही है और फिर ये बताया नहीं जा रहा शूटिंग वालों को कि इस दिन एग्ज़ाम है, इस दिन कोई शूटिंग नहीं होगी। एक तरफ एग्ज़ाम चल रहे हैं, एक तरफ शूटिंग हो रही है बॉलीवुड की और दूसरी तरफ कुछ बच्चे गेट के बाहर खड़े हैं। क्यों? क्योंकि शूटिंग चल रही है। जब शूटिंग पूरी होगी तब वो गेट के अंदर आएंगे, तब वो एग्ज़ाम देंगे। ये है उस बॉलीवुड की असलियत जिनको लेकर अक्सर सवाल उठते हैं। और इसके बाद बड़ी असलियत तो अब निकल के आ रही है बॉलीवुड को लेकर कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर जो बातें उड़ती थी, जो बातें निकल के आती थी, उसको लेकर एक जीता जागता उदाहरण और निकल के आ रहा है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। ये एक्ट्रेस ने बताया कि जब मेरी पहली फिल्म थी तो मुझसे एक क्लॉज साइन करवाया गया और उस क्लॉज के अंदर जो कुछ लिखा था वो देखने के बाद मैं शॉक हो गई कि मैं एक आउटसाइडर हूँ तो मुझसे एक क्लॉज साइन किया जा रहा है। मेरा जो एक्टर है वो एक इनसाइडर है, वो एक सुपरस्टार का बेटा है, तो उससे कोई क्लॉज साइन नहीं किया गया। क्यों? अब ये क्लॉज था कि जब तक आप शूटिंग करोगे अपनी पहली पिक्चर की तब तक आप कोई रिलेशन नहीं रख सकते, मतलब कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते। ये अजीब व गरीब जो क्लॉज है ये बॉलीवुड ही बना सकता है। क्यों? क्योंकि कहा जा रहा है कि इस एक्ट्रेस का नाम है निधि अग्रवाल, जिन्होंने मुन्ना माइकल में रोल निभाया था और इनकी पहली फिल्म थी टाइगर श्रॉफ के साथ। इन्होंने खुलासा किया कि इस फिल्म में काम करने से पहले मुझसे एक क्लॉज साइन कराया गया कि जब तक इस फिल्म की शूटिंग चलेगी तब तक आप कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना सकते, किसी के साथ रिलेशन नहीं रख सकते। हाँ, इस फिल्म के बाद आप कुछ भी करो, हमें मतलब नहीं है। और दूसरी तरफ इस कहा जा रहा है कि फिल्म के अंदर जो एक्टर थे वो थे टाइगर श्रॉफ, उनसे कोई क्लॉज साइन नहीं करवाया गया। और इस बारे में फिल्म के प्रोड्यूसर ने भी जब बात करी तो बताया कि टाइगर श्रॉफ तो एक बड़े एक्टर बन चुके हैं, बड़े स्टार बन चुके हैं, इसलिए उनसे कोई क्लॉज साइन नहीं करवाया गया। हाँ, आपसे करवाया गया क्योंकि ये करवाना पड़ता है। और कहा जा रहा है कि निधि अग्रवाल ने जब इंडस्ट्री वालों से पूछा कि ये क्लॉज साइन क्यों करवाया जा रहा है तो कहा जा रहा है कि इसलिए करवाया जाता है कि कहीं आप शूटिंग में लेट ना हो, आप ये प्यार के चक्कर में भटक ना जाओ। वाह, मतलब सीधी बात यहाँ पर शॉर्ट में बात की जाए तो इनसाइडर आउटसाइडर की बात साफ निकल के आती है। अगर क्लॉज बने हैं तो दोनों के लिए बनने चाहिए, अगर नहीं बने हैं तो किसी के लिए नहीं बनने चाहिए। क्योंकि अक्सर ये बॉलीवुड को लेकर हम बातें सुनते हैं कि किस तरीके से बॉलीवुड में नेपोटिज्म है, बॉलीवुड में भेदभाव चलता है। यहाँ पर कहा जाता है कि भाईचारावाद चलता है और इसका जीता जागता उदाहरण हम रोज़ देखते हैं। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि जिस तरीके से साउथ की इंडस्ट्री आगे बढ़ रही है और जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने बॉलीवुड को अब एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, उसके बाद उतनी ही डबल स्पीड से साउथ इंडस्ट्री बॉलीवुड को टेक ओवर कर रही है। और उतनी तेज़ी से इस समय पूरे देश पे अगर आप एक नाम सुनोगे अल्लू अर्जुन का तो मुझे लगता है बच्चे बच्चे को वो नाम याद होगा। बॉलीवुड के कई ऐसे लोग थे जिनके नाम बच्चों बच्चों को याद रहते थे, पर आज ऐसे लोग नहीं हैं। आज कहा जा रहा है कि आप साउथ के कई लोगों के एक्टर का नाम पूछोगे तो कई सारे लोगों को पता होगा, चाहे वो जूनियर एनटीआर हो, चाहे फिर यहाँ पर अल्लू अर्जुन हो। ऐसे कई और सुपरस्टार हैं साउथ के जिनके नाम बच्चों बच्चों को पता होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतनी जल्दी से टेक ओवर किया है और अब मुझे लगता नहीं कि कदम पीछे रखने वाले हैं। अभी मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था कि अल्लू अर्जुन की एक पिक्चर है, वो पिक्चर पहले कहा जाता है कि साउथ में आई थी और अब उसका हिंदी वर्जन 26 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। और अल्लू अर्जुन की पुष्पा फिल्म को जिस तरीके का रिस्पांस मिला था उसके बाद मुझे आपको बताने का कोई ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से अल्लू अर्जुन की पिक्चर को पसंद किया जा रहा है।
इसका मतलब क्या समझा जाए? इसका मतलब यही साफ दिख रहा है कि जिस तरीके से बॉलीवुड गलतियाँ कर रहा है और बॉलीवुड को लेकर पब्लिक के अंदर जो यहाँ पर रेस्पॉन्स बन रहा है वो आप सब देख ही रहे हैं। और इसके बाद अब इसका पूरा फ़ायदा साउथ इंडस्ट्री उठा रही है और साउथ इंडस्ट्री बहुत जल्दी टेक ओवर कर लेगी बॉलीवुड को, ऐसा लग रहा है। क्योंकि साउथ के कई सारे एक्टर जिन्होंने इतनी तेज़ी से टेक ओवर किया है कि आज बॉलीवुड के अच्छे अच्छे लोगों के नाम याद नहीं रहते, पर साउथ इंडस्ट्री के जिनके नाम कभी सुने नहीं थे उनके नाम आजकल लोगों को रटे पड़े हैं। तो यही साफ जीता जागता उदाहरण दिखा रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री ने बॉलीवुड को पछाड़ दिया है और आने वाले वक्त में क्या यहाँ पर बॉलीवुड कुछ ऐसा कंटेंट लेके आएगा जिससे लोग बॉलीवुड को देखें। क्योंकि अक्सर बॉलीवुड को लेकर लोगों की मानसिकता के अंदर सिर्फ एक ही बात आ चुकी है कि बॉलीवुड हमेशा शॉर्टकट अपना चुका है कि साउथ की इंडस्ट्री में सुपरहिट कोई फिल्म जाए उसको उठाओ, उसको हिंदी वर्जन बनाओ, अपने एक्टर डालो और पब्लिक को दिखा दो। पर मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा कुछ करने को चल पाएगा। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि पब्लिक अब जाग चुकी है। पब्लिक को दिखता है कि आखिरकार हमको ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल शख्स के साथ देखने को जब हिंदी में मिल रही है तो हम वो देखेंगे। और इसी को लेकर कहा जा रहा है कि पब्लिक अब नॉर्मली बॉलीवुड में कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है उससे पहले ही सर्च करता है कि इस फिल्म को कौन से कंटेंट से बनाया गया है। जैसे इस फिल्म के ऊपर पहले ही साउथ में कोई फिल्म बन चुकी है, अगर बन चुकी है तो उसका हिंदी वर्जन अगर आया होगा तो पब्लिक उसको देखना पसंद करती है। जिस तरीके से ऐसी कई सारी फिल्में हैं। अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की एक पिक्चर आने वाली थी, शायद साहिबजादे। उस फिल्म को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। अब उसी फिल्म को कहा जा रहा है कि रिलीज़ करेंगे बॉलीवुड इस साल के आखिरी में, पर वो फिल्म कहा जा रहा है कि रीमेक बन रही थी उसी फिल्म की जो साउथ इंडस्ट्री में 2020 में रिलीज़ हो चुकी है अल्लू अर्जुन की, और 26 जनवरी को साउथ इंडस्ट्री वाले ही हिंदी वर्जन में रिलीज कर रहे हैं। मतलब लोग यहाँ पर वेट करेंगे साहिबजादे का देखने का 2022 के आखिरी तक, या फिर अल्लू अर्जुन की ओरिजिनल पिक्चर जिसको कहा जाता है कि रीमेक के तौर पर बॉलीवुड बना रहा था, आज ओरिजिनल पिक्चर देख लेंगे लोग 26 तारीख को। तो अब यहाँ पर जिस तरीके से बॉलीवुड अब बिल्कुल साइड हो चुका है और टेक ओवर कर रही है यहाँ पर साउथ इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं सवाल उठा रही है कि आखिरकार जिस तरीके से यहाँ पर लोगों ने खुलासे करे बॉलीवुड को लेकर, जिस तरीके से लोग खुलासे कर रहे हैं कि हमारे साथ भेदभाव किस तरीके से हुआ है, कहीं ना कहीं साउथ इंडस्ट्री बहुत जल्दी नंबर 1 बन सकती है। आपके क्या कहना है जरूर बताइएगा कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।